हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1b पे हम पहुंच चुके हैं। यह है यूज द गॉसियन एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। तो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद रो ऑपरेशंस की हेल्प से उसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड बैक सब्स्टिट्यूट से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 5, 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 2, सॉरी माइनस x3 इक्वल टू 2, 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 2। ठीक है, तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 1 एंड 5, 2 1 माइनस 1 एंड 5 सॉरी 2। ठीक है, एंड हो जाएगा 2 माइनस 1 1 एंड 2। ठीक है, तो सबसे पहले रो ऑपरेशंस की हेल्प से इनको जीरो बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2 R1 एंड R3 को अगर कन्वर्ट करें हम R3 माइनस 2 R1 से। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, देखो R1 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 2 2 10 और माइनस कर रहे हैं तो 2 माइनस 2, पहले फर्स्ट रो पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, 1 1 1 एंड 5। ठीक है, अब माइनस करें तो 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड 2 माइनस 10 तो हो जाएगा माइनस 8। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली सेकंड में से माइनस करेंगे तो 2 माइनस 2 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 माइनस 10 हो जाएगा माइनस 8। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब जब ये हो गया तो देखो अब हमें इस पार्ट को जीरो बनाना है। तो इस पार्ट को जीरो बनाने के लिए R3 को कन्वर्ट कर सकते हैं हम R3 माइनस 3 R2। ठीक है, तो यहाँ से इस रो ऑपरेशन के हेल्प से फर्स्ट पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, 1 1 1 एंड 5 0 माइनस 1 माइनस 3 एंड माइनस 8। अब थर्ड क्वेश्चन पे जो देखो 0, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई किया है उसके बाद माइनस करूँगा, या हमको माइनस 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो माइनस 3 का मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाएगा 3, माइनस 3 का यहाँ करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और माइनस 3 का यहाँ करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर ऐड कर दूँ तो ऐड करने पर ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा 8 एंड ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एम्प्लाइज बैक सब्स्टिट्यूशन से ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। ठीक है, सॉरी x1 x2 x3 में गिवन इक्वेशन थी ना, तो इसको x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 5 एंड माइनस x2 माइनस 3x3 इक्वल टू 8 एंड 8x3 इक्वल टू 16। तो यहाँ से आ जाएगा x3 इक्वल टू 2, x3 इक्वल टू 2 अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस 6 और ये हमारे पास, ठीक है, इधर माइनस 8 है। ठीक है, x3 इक्वल टू मैं पुट करूँगा 2 तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस 6 और माइनस 6 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2, यानी x2 इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, x2 इक्वल टू 2 आ गया। अब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करूँगा तो यहाँ पे x1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x1 x2 x3 की वैल्यू जो है हम कह सकते हैं x1 x2 x3 इक्वल टू 1 2 2 और ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। थैंक यू।